मईशत की ट्रेन को ग्रीन सिग्नल, पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुलने लगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सतह का वफ्द कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेगा। मजमूई तौर पर $7 अरब की सरमायाकारी मतवक्के, मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेगा। IMF से $6 से $8 अरब के नए कर्ज की तैयारी। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। कर्ज पर मुज़ाकरात IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान में होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल या इससे ज़ायद अरसे का हो सकता है। हुकूमत ने कर्ज के लिए इब्तदाई प्लान पर काम शुरू कर दिया। तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान। रियल स्टेट और ज़राई शोबे से टैक्स की वसूली तरजीहात में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से तबाही, छतें गिरने और दीगर हादसात में कई अफराद जान से गए। खैबर बाड़ा में कमरे की छत गिर गई, 3 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद चल बसे। सवात की तहसील मट्टा में तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। टांक में वैन सैलाबी रैले में बह गए, 2 अफराद जाँ बहक, बच्चा लापता। शमसी खान के मकाम पर तिमरगरा पिशावर GT रूट रात से बंद, फिसलन के बायस गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर लापता, 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबिता मुनक़ता। खैबर में ज़ेर तामीर पुल बह गया। बारिश से दरियाए पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल। जार सदा में हर तरफ पानी ही पानी, दरियाओं की सतह बुलंद। चित्राल में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। बारिशों और बर्फबारी से कच्चे मकानात मुनहदम। नदी नालों में तोक़यानी, लैंड स्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद हो गईं। मालाकंड में हेडवर्क्स के मकाम पर दरियाए सवात में निचले दर्जे का सैलाब। तख्ता बंद खोड़ में तोक़यानी, पुल बह गया। इलाके से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाबी रैले गवादर, पसनी और लसबेला के नशेबी इलाकों में दाखिल। कोहलू में मुसलसल बारिश से कच्चे मकानात मुनहदम होने का खदशा। लैंड स्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद। महकमे मौसमियात की कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, मूसा खेल में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बारिश से मुतासरा इलाकों में स्कूल कल भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर, कसूर, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की बारिश का मसला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशों का एक स्पेल रुका नहीं, दूसरा आने को तैयार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 16 से 19 अप्रैल तक बलूचिस्तान में आंधी और जालाबारी मतवक्के। 17 से 21 अप्रैल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। 18 से 21 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद, मरी और गिलियात समेत पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और जालाबारी की पेशगोई। 18 से 22 अप्रैल के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज हुकूमत पंजाब की तरफ से और DC साहब रावलपिंडी की तरफ से एक खुद साख्ता नोटिफिकेशन सामने आया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इसको मुस्तरद करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर फैसले किया करें। जब नान भाइयों को 20 रुपये रोटी और 25 रुपये नान का रेट मिला था, उस वक्त आटे की बोरी 9,200 रुपये थी।
सस्ती रोटी और नान नहीं बेच सकते, तंदूर मालिकान का साफ जवाब। नान बाई एसोसिएशन ने भी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। सदर नान बाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी कहते हैं रोटी 16 और नान 20 रुपए का फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अखराजात में इजाफे से कीमतों में इजाफा करने के बजाय कमी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पंजाब के हर जिले ने रोटी का अपना अपना रेट निकाल लिया। मुजफ्फरगढ़ में डेप्यूटी कमिश्नर ने रोटी 12 और नान 16 रुपए करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाफिजाबाद, कामुकी, आरिफवाला में रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने रोटी मालिकान का कहना है कि रोटी की कीमत में 4 रुपए की कमी भी वारे में नहीं थी। इंतजामिया ने तो 5 से 6 रुपए कमी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। हम भी ये चाहते हैं कि नान और रोटी अपना जो सस्ती हो। जब नान और रोटी सस्ती होगी हमारा भी कारोबार चलेगा, हमारी भी अपना जो दुकानदारी अच्छी होगी। लेकिन मसला ये है कि जो पीछे फ्लोर मिल माफिया बैठा हुआ है वो अपना रेट कम करने पे आमादा ही नहीं है। जब हमें आटा और मैदा अपना जो महंगा मिलेगा तो हम सस्ता कैसे बेचेंगे। कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपए कम करने के पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है, पूरी कैलकुलेशन है। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। जो नान बाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत भी सस्ती रोटी के लिए डट गई। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं रोटी की कीमत 4 रुपए कम करना ही पड़ेगी। पूरे होमवर्क के साथ रोटी की कीमत कम की गई। गंदम की कीमत में मजीद कमी आएगी। आटा और भी सस्ता होना चाहिए। ये नहीं हो सकता रोटी की कीमत कम ना करें। आवाम के रिलीफ की राह में हायल रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। मरियम नवाज 1.5 माह में एयर एम्बुलेंस ले आएंगी। हुकूमत के सस्ते बिजली के लिए बड़े फैसले। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, कहा बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए। मुल्क में आइंदा सिर्फ साफ और कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद के प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैठक। मुतल्लिका हुकाम को शमसी तवानाई के मनसूबों में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से इक़दाम को तेज़ करने की हिदायत। लाहौर में आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहा। नोश के वाक़े में इंसानी स्मगलर भी मारे गए। बहावल नगर वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर मुबैना धांधली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NA 46 से आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुगल, NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया। कहा 8 फरवरी इंतखाबात के नताइज में तब्दीली और धांधली की गई। उम्मीदवारों को डी नोटिफाई करने की इस्तदा। खैबर मानिका के वकील दलाल देने से क्यों डर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वक्फे के बाद वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए। बगैर समाअत मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए। सलमान अकरम राजा बोले जेल में 12-12 घंटे हम खड़े रहते थे। उस वक्त ये कहते थे अदालत बैठी है। बानिया PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब कहते हैं कि निकाह केस में प्रोसिक्यूशन भाग रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हमारे सिस्टम पर चार्जशीट है।
सिंध हुकूमत का अवामी इक़दाम, मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह भी 19 अप्रैल को करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबे में सस्ती और आरामदेह बस सर्विस पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमत सिंध का विजन है। रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे, इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। मरी में गैर कानूनी इमारतें फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। मलिका कोहसार समेत दिगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज और लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट पर प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। मरी के लिए दरियाए जहलुम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की मंजूरी। नवाज शरीफ ने कहा, मरी कॉन्ट्रैक्ट का जंगल बन चुका है, तामीराती मेयार को मद्देनजर नहीं रखा गया। अवाम की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज है। इजलास में मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्राम चलाने के इक़दाम की हिदायत। गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर। निगरान हुकूमत में गैर ज़रूरी तबादलों से स्ट्रीट क्राइम बढ़ा। नए सिरे से अफसरान की काबिलियत देखकर उनकी तैनाती की जा रही है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी, नो गो एरियाज में दाखिल हो गए। कोई मुजरिम कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक और कारनामा। कौमी एयरलाइन की परवाज 50 मुसाफिरों को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। मुसाफिरों ने गुज़श्ता रोज जद्दा से इस्लामाबाद आना था। तैयारा छोटा होने की वजह से 50 मुसाफिरों को जद्दा छोड़ दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है, मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया।